सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट एक बार साथ में जुड़ जाएंगे। आज फर्स्ट क्लास आपके सामने आई है पशु परिसर की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्र। पशु परिसर में आपको एक थ्योरिकल के साथ में पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपको पेपर करने में इतनी आसानी मिलेगी जितनी आपने सोचा नहीं है। क्योंकि थ्योरी के साथ अगर हम समझेंगे और बाद में फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको लगेगा कि पशु परिसर में ही आपका सिलेक्शन 101% है। क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो 70% कोर्स के अंदर से अभी पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद में जो पशुओं के बारे में जानकारी है वो भी मैं आपका क्लियर कराऊंगा। तो रोज़ाना आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। एक ही टाइम रहेगा क्लास का, उसी टाइम पर जुड़ना है। बेहतर और टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आता रहूँगा। साथ साथ में थ्योरी के साथ जो आप ऐप पे पढ़ते हो वो ऐप पे नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा थ्योरी। उसके साथ ट्रिक के साथ भी सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमें क्या कह रहा है। पहले हम देखते हैं राजस्थान एक परिचय। हम राजस्थान का एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, जहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। राजस्थान सबसे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 1 राज्य है राजस्थान, जो कि 10.41% क्षेत्रफल पर राज्य करने वाला एक मात्र राज्य है राजस्थान। ये आपको याद रखना। जो हमारे देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है यह भूभाग। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। भूभाग यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक कई मानव सभ्यताओं के विकास एवं पतन की स्थलीय रहा है यहाँ। ये आपको ध्यान रखना है। कई मानव ने यहाँ पर रहे हैं, उनका पतन भी हुआ है, बहुत सारों का जन्म भी हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। आगे इसमें यह मैं कहता है पुरापाषाण युग में कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता की प्राचीन बस्तियाँ, यहाँ पर जो प्राचीन बस्तियाँ भी आपको पता है थी राजस्थान के अंदर। दैनिक सभ्यता एवं ताम्रयुगीन सभ्यता खूब फली है। यहाँ पर जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी वो कब फली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ताम्रयुगीन सभ्यता, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। फुली है। 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में राजपूती, ठीक है, राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ था कब से, तो आप कहोगे 6ठी शताब्दी में हुआ था, जो धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र में अलग अलग रियासतों के रूप में विस्तृत हो गया था। धीरे धीरे क्या करने लगा वो मेरे भाई, धीरे धीरे, जैसे कि आपको पता है कोई सी एक छोटी सी बीमारी है, मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे वो शरीर में फैलती और पूरी तरह फैल जाती। इसी प्रकार अभी ये तो राजपुताना है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, आप गलत मत लेना। तो जैसे आप किसी एक बकरी लाए हो, उसके बच्चे होते होते वो धीरे धीरे फैलती फैलती उसका वंश बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इसी प्रकार राजपूत यानी रियासतें बनने लग गई थी। आगे चलो। राजपूत राजाओं की प्रधानता के कारण कालांतर में इसी संपूर्ण क्षेत्र को राजपुताना कहा जाने लगा था। पता चल चुका है कि राजस्थान को राजपुताना क्यों कहते थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हम राजस्थान को राजपुताना क्यों कहते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को, ठीक है, अब वाल्मीकि आपको पता थे क्या किया था इन्होंने, बताओ। वाल्मीकि है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, जिससे कि पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो वाल्मीकि ने इनको कहा है मुरुक कांतार, ठीक है, मुरुक कांतार कहा है। आपको ध्यान रखना किसने, वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को। अगर हम इसमें आगे देखते हैं, देखो संपूर्ण क्षेत्र में राजपुताना कहा जाने लगा, वाल्मीकि ने क्या कहा वो क्लियर हो चुका है। अब देखो आगे, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, ठीक है, राजस्थान जो शब्द है उसका प्राचीन जो प्रयोग आपसे पूछा है, बढ़िया आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप कहोगे कि राजस्थानी आदित्य विसी 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़, जो कहाँ है, सिरोही के अंदर, वसंतगढ़ सिरोही के अंदर शिलालेख में उपलब्ध हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है, तो सिरोही के अंदर वसंतगढ़ शिलालेख है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ये इसके बाद कह रहा है मुणहित नैणसी के खयात एवं रज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। ये एक लेखक है, आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। परंतु इसी भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800, अब आपको ध्यान रखना,
राजस्थान को राजपूताना सर्वप्रथम कब कहा गया है? 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना कब कहा है? 1800 में कहा है। ये आपको ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है ये। आगे चलो, दिया गया था कर्नल जेम्स टॉप ने पश्चिम एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों को, ठीक है, जो आपको पता है कहाँ पर, पश्चिम एवं मध्य भारत में जो राजपूत राज्यों को, जो राजपूत के जो राज्य थे उनके बारे में कहा है, जिसे कहेंगे पॉलिटिकल एजेंट। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहा है? पॉलिटिकल एजेंट। इसी राज्य को राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास को राजस्थान, ठीक है, कहते थे। उन्होंने क्या किया था? 1800, ये ध्यान रखना, 29 में तारीख मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है सन, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। या आपको क्या कहोगे? 1829 में लिखित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक थी उसकी, ठीक है, उसमें सभी चीज़ की जानकारी दी है कर्नल जेम्स टॉप द्वारा। ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछता है। थ्योरी के साथ अगर मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ तो आपको साथ में पूरी क्लास देखना चाहिए। देखो, मैं सर्वप्रथम इसी भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द प्रयुक्त किया था। स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था। सही से जो हम आज राजस्थान कहते हैं वो कब बना था? तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था कि इसका नाम क्या होगा? अब इसी का नाम जो रहेगा वो राजस्थान रहेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जिस 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, ध्यान रखना है संविधान। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने। उस समय 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। आप हम यहाँ पर ठिकाने देखेंगे, कुशनगढ़, लावा व निमराना तथा चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर और मेरवाड़ा प्रदेश में विभक्त था। ये आपको ध्यान रखना है। उसमें अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र भी यानी प्रदेश भी आता था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपको। थ्योरी इसलिए मैं क्लियर करा रहा हूँ, जब आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो आप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा एक साथ याद हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। यह आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अजमेर और मेरवाड़ा का जो प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री था उनका नाम क्या था? क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है, तो आप कहोगे हरिभाऊ उपाध्याय उनका नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप, जैसे कि आज जो राजस्थान आपके सामने है, उसकी बात ये कर रहा है। तो उसकी जो बात कर रहा है राजस्थान की, वो आया था 1 नवंबर 1956 को आया था। जो वर्तमान जो राजस्थान आपके सामने है वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। इसमें संपूर्ण राजस्थान निर्माण निम्न चरणों में गुजरा है। इसके सारे चरण भी मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से चरण में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से चरण का क्या महत्वपूर्ण कार्य था, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ थ्योरी के साथ जुड़े रहे। राजस्थान निर्माण के चरण, जो हमारा राजस्थान के जो निर्माण हुआ था, जो हमारा राजस्थान बना था, वो 7 चरणों में बना था। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब 7 ही चरण हम क्लियर करेंगे कि फर्स्ट चरण, सेकंड चरण में क्या हुआ था, द्वितीय चरण में क्या हुआ था, तृतीय चरण में क्या हुआ, चतुर्थ में क्या हुआ, पंच में क्या हुआ, छठ में क्या हुआ, सप्तम चरण में क्या हुआ, वो हर चीज़ हम देखने वाले हैं। देखो, चरण, नाम, तिथि, शामिल होने वाली रियासतें, वो हर चीज़ हम देखेंगे कि चरण कौन सा है, नाम क्या है, तिथि क्या है, शामिल होने वाली रियासतें कौन कौन सी है, वो हर चीज़ आप क्लियर करोगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप जुड़े रहे तो सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा। आप चाहे इसके बाद ये नहीं है पशु परिसर में, अन्य में भी अगर आप तैयारी करते हो तो ये नोट्स आपको जो मैं बना के दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। यहाँ से प्रथम चरण की हम बात करें तो उसमें मत्स्य संघ बना था। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कौन सा बना था।
देखो 7वां चरण देख लिया, मत्स्य संघ बना था, ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ यानी कब बना था, हम कहेंगे 18 मार्च 1948 को बना था। उसके अंदर जो जिले शामिल थे वो थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, रियासत एवं नीमराना ठिकाना भी था। फर्स्ट चरण के अंदर कौन कौन से थे, तो अलवर भी आया था, भरतपुर भी आया था, धौलपुर भी आया था, करौली भी आया था और रियासत थे, उसके साथ नीमराना ठिकाना भी शामिल हो चुका था। फिर आता है द्वितीय चरण। हर चीज़ में 2 बार बोलूँगा, याद कर लेना साथ में। लास्ट में जब क्वेश्चन देखेंगे, जो पेपर 2 किताब, मज़ा आ जाएगा। देखो पूर्व यानी राजस्थान संघ बना था। पूर्व राजस्थान संघ द्वितीय चरण में बना था, जो कि 25 मार्च 1948 यानी 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद यानी 7 दिन बाद बना था। उसमें देखो आप, उसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोठा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ तथा शाहपुर रियासत व कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें शामिल था। प्रदेश का नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा था। ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि राजस्थान शब्द पहली बार कब जुड़ा था, तो आपको द्वितीय चरण में जुड़ा था, जो पूर्ण राजस्थान संघ बना था। पूर्ण राजस्थान जो तारीख आपसे पूछे तो 25 मार्च 1948, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ो, अगर देखोगे तृतीय चरण, मेरे भाई आप देखोगे तृतीय चरण तो क्या कहता है, संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण के अंदर हमारा संयुक्त राजस्थान है, जो 18 अप्रैल 1948 तृतीय चरण में है। 18 अप्रैल 1948 को बात बनती है, राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत मिली थी। अब तृतीय चरण में ऐसा हुआ था जिसमें आपको पता है संयुक्त राजस्थान बना था। संयुक्त राजस्थान में सिर्फ उदयपुर रियासत मिली थी, जो कि हम कहते हैं मेवाड़। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है चतुर्थ चरण, इसको आप देखोगे वृहद राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर 1949 में हम बात करेंगे संयुक्त राजस्थान, जैसे कि जयपुर, जोधपुर व जैसलमेर भी इसमें आए थे। राजस्थान का गठन इसी तिथि को माना जाता है। राजस्थान का जो गठन है वो 30 मार्च को माना जाता है 1949। यदि दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस भी के रूप में भी मनाया जाता है। आपको पता है क्वेश्चन पूछेगा कि वे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री की बाद में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हीरालाल शास्त्री। तो पहले जो प्रधानमंत्री और बाद में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका नाम क्या है, तो सभी कहोगे कि उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। देखो पंचम चरण यानी 5वां चरण क्या कहता है, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बना था 15 मई 1949 को। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ है। मत्स्य संघ का मत्स्य होना चाहिए, मत्स्य संघ का विलय हुआ है, ये आपको भी ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं है। अब छठे चरण पे चलेंगे हम। छठा चरण क्या कहता है, छठा चरण हमें कहता है राजस्थान संघ, जो बना था 26 जनवरी 1950 को। कि राजस्थान संघ कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बन गया था। अब हम यहाँ से अगर आगे देखें, तो संयुक्त वृहद राजस्थान को सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर, आपको ध्यान रखना है, सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर रियासतों का विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को। देश का संविधान लागू होने पर राज्य में विधिक रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया था। तो राजस्थान नाम कब दिया गया था, जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन राजस्थान नाम दे दिया गया था, छठे चरण के अंदर राजस्थान को। अब आता है 7वां चरण, जो कि हम वर्तमान स्वरूप में है राजस्थान। 7वां चरण वो चरण है मेरे भाई, जिसमें हम वर्तमान आप जिस चरण में हो राजस्थान के अंदर, उसे हम कहते हैं 7वां चरण। अब 7वां चरण क्या है देखो, जो कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, ठीक है, जिसमें संघ प्लस अजमेर प्लस मेरवाड़ा प्लस आबू दिलवाड़ा तहसील व मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राज्य के सिरोज क्षेत्र के को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। जो सिरोज था
उसे मध्य प्रदेश में, और जो मध्य प्रदेश का सुनेल जो था वो कहाँ है, राज्य में मिलाया गया, यानी राजस्थान में मिलाया गया। जो राजस्थान का था वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का वो राजस्थान में मिलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसके बाद अपना वर्तमान राजस्थान आपके सामने आया था। अब आगे देखो आप क्या कहता है राजस्थान, एक नज़र में आप देख लीजिए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और जो क्वेश्चन बनेगा वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। अब यहाँ से जो राजस्थान पर आप नज़र डालोगे तो हमको कहा है राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मैंने अभी आपको क्लियर कराया 30 मार्च को मनाया जाता है। आप क्वेश्चन क्लियर करते जाना साथ में। जो हमारी राजधानी है, राजधानी क्या है, जयपुर है। राज्यपाल है, उनका नाम क्या है, श्री कलराज सी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी वर्तमान में है। आगे चलो, विधानमंडल एक सदनाक, ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चलो, विधानसभा सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य हमारे कितने हैं, अभी हमारे पास विधानसभा के 200 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना, जो विधायक बने हुए हैं मेरे भाई। विधानसभा के सदस्य कितने हैं, 200 हो जाते हैं। राजस्थान से लोकसभा सदस्य कितने हैं, 25। राजस्थान में जो लोकसभा के सदस्य हैं वो 25, 14 है एनडीए के और 11 है इंडिया के, इंडिया गठबंधन के, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य से देखो, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य आपसे पूछ रहा है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं राजस्थान से वो 10 सदस्य हो जाते हैं राज्यसभा के। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर और खंडपिंड जयपुर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखो क्या कहता है, राज्य में लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, वो भी अजमेर के अंदर होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपको पता है 10वीं 12वीं का बोर्ड है, वो भी अजमेर के अंदर है। अब अगर हम देखते हैं, यहाँ से राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, राजस्थान का जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र था उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आप कहोगे जयपुर, जो कि 1955 में बना था। कहाँ है, राजधानी जयपुर में 1955 के अंदर। आगे चलो, राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो प्रथम है क्या है, दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, आप कहोगे जयपुर, 5 मार्च 1977 में, ठीक है। अब बताएंगे अगले क्वेश्चन का उत्तर सभी। राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म, उसका नाम क्या है, नजराना, यानी नजराना राजस्थान की प्रथम फिल्म थी। राज्य की जो हमारी भाषा है वो कौन सी है, हमारी राज्य भाषा हिंदी है वर्तमान। बहुत सारे अभी राजस्थान की मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी को भी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए, पर अभी जो वर्तमान है मेरे भाई वो अपनी हिंदी है। राज्य की पशु कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना, ऊँट और चिंगारा जो हमारे राजस्थान के राजकीय पशु हो जाते हैं। साथ साथ में याद भी करते जाना, बढ़िया याद होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की राजभाषा हिंदी हो गया, राज पशु कौन से है, ऊँट और चिंगारा हो गया। राज की वृक्ष आपसे पूछा गया है, तो राज की वृक्ष आप क्या कहोगे, खेजड़ी, खेजड़ी झुंझुनू, यानी राज की जो वृक्ष है वो क्या है, खेजड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। राज की खेल क्या है, आपसे पूछेगा राजस्थान का जो हमारा राज्य है उसका राज्य की खेल क्या है, तो सभी भाई कहेंगे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल हमारा राज्य की खेल होता है। राज्य का नृत्य क्या है, तो नृत्य कहोगे आप घूमर, घूमर घूमर घूमे वो बैसा, घूमर घूमर घूमे, वही घूमर राज्य की खेल है। राज्य गीत, गीत कौन सा, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, जो आपको पता है कौन सा है, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है राजस्थान की थर्मोपोल, राजस्थान की थर्मोपोली हल्दीघाटी, जो कि महान युद्ध हुआ था 1576 के अंदर। 1576 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू को कहते हैं राजस्थान का खजुराहो, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद राजस्थान का बढ़िया क्वेश्चन आपके पूछा है, राजस्थान का खजुराहो हो गया, क्या है, किसको कहते हैं, किराड़ू को हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं।
राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं? बेसरोड़ागढ़ दुर्ग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कहेंगे राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस हम किसे कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस हम कहते हैं उदयपुर को। यह भी आपको बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का कश्मीर हो या पूर्व का वेनिस किसे कहते हो, तो आप कहोगे उदयपुर को। राजस्थान का गौरव हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का जो गौरव है, गरिमा है, वो हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। पहाड़ों की नगरी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहाड़ों की नगरी क्या है, तो पहाड़ों की नगरी हम कहेंगे डूंगरपुर को हम क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी मेरे भाई कह देंगे। ब्लू सिटी या सूर्य नगरी, ब्लू सिटी या सूर्य नगरी हम किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं ब्लू नगरी या सूर्य सिटी। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, जो हमारे राजस्थान की वस्त्र नगरी है या उद्योग या आपके मैनचेस्टर राजस्थान का, तो हम अब भीलवाड़ा की ओर जाएंगे। आगे चलो, राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगर, तो आपको जो राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी है वो है कोटा के अंदर, जहाँ से आपको पता है भारत के सभी राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो कोटा नगरी को हम कहेंगे। जल महलों की नगरी, तो जल महल का है, यहाँ से भरतपुर के अंदर हो जाता है। जिलों की नगरी, यहाँ पर सर्वाधिक जिले पाई जाती हैं, वो है उदयपुर। जिलों की नगरी हम किसे कहते हैं? उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का हृदय हम कहेंगे अजमेर को। राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे? अजमेर को कहेंगे। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? भरतपुर। राजस्थान का सी द्वार किसे कहते हैं? सी द्वार कहते हैं अलवर को। राजस्थान का सी द्वार किसे कहा जाता है? सी द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का पहला शिल्प तो कहाँ है? शिल्प बताओ। हवाला गाँव, हवाला गांव कहाँ है? उदयपुर। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला शिल्प। तो अब ये आज का लास्ट रहेगा, कल से फिर व्यवस्थित क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ये आपके सामने एक छोटा सा परिचय था जो मैंने आपको बताया है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का सी द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कहते हैं हवाला गांव, उदयपुर को हो गया। चलो इधर नहीं आया सी द्वार, हाँ राजस्थान का सी द्वार इधर हो गया ना। बताओ इसको, यहाँ से राजस्थान का प्रथम स्टॉक तो वो कहेंगे जयपुर को। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। राजस्थान में अभ्यारण्य कितने हैं? तो हम कहेंगे 25 अभ्यारण्य हो जाते हैं। तो आज का ये टॉप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। कल मिलेंगे इससे बेहतर क्वेश्चनों के साथ, बेहतर तरीके के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।